ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इस विशाल डायमंड हॉल के अंदर बाप दादा से अंतिम टर्न में मिलन मिलाने जगह जगह से आत्माएं इकट्ठे हुए हैं। हम सब यहां पर ही हमेशा जब आते हैं तो अपने बेहद के परिवार को देखने का मौका मिलता है और देख करके खुश होते हैं। आप सब भी इतने बड़े संगठन परिवार के और आध्यात्मिक कुंभ मेले में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को देखकर खूब रूहानी आनंद ले रहे होंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज की इस शाम की सभा में पहली बार आने वाले कितने भाई बहन हैं, वो अपना हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। वैसे तो कहा जाएगा कि आप पहली बार आए हैं, लेकिन अगर आप याद करोगे तो आप पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन आज के दिन, आज के समय इसी हॉल में, इसी रूप में हम अनेक बार आए हैं, अनगिनत बार आए हैं और अनगिनत बार आते रहेंगे। ये भी खुशी की बात है कि ना सिर्फ हम आए हैं बल्कि आते भी रहेंगे और इसी तरह से इस बेहद हॉल में मिलन मनाते रहेंगे। असल में तो हम सब बाप दादा जी से मिलन के इंतजार में हैं। जो कुछ भी हम आपस में ज्ञान की आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि और तो हमें कोई काम नहीं है यहां, वो सब बाप दादा जी का ही दिया हुआ ज्ञान, उसको ही हम आपस में लेन देन करते हैं। तो आज चलो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम आ गया है, सभी सीरियसली बाबा की याद में बैठे। पिछले कुछ टर्म में जो बाप दादा जी की शिक्षा भरी मुरलियां चली हैं, उनमें आप देखेंगे कि बाप दादा जी ने हम सबको दो बातें बताई हैं। एक तो ये कि अब दुख और अशांति जो बढ़ रही है वो बढ़नी ही है और इतनी बढ़नी है कि अपनी अति को पहुंचेगी। क्योंकि जब तक वो अति को नहीं पहुंचती तब तक उसकी समाप्ति नहीं होगी। तो पाप का घड़ा पूरा भरकर ही फूटता है। तो हमको इन एडवांस पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कि दुख और अशांति के अनेक कारण बनेंगे और वह कारण हर प्रकार के दुख और अशांति को बढ़ाएंगे। दूसरी बात बाबा ने बताई है कि दुख और अशांति का
मूल कारण क्या है, ताकि बाबा के बच्चे तो दुख और अशांति से बचे रहे ना। जितनी भी बड़े, बाबा के बच्चों को तो नहीं होनी चाहिए, आखिर भगवान के बच्चे बने हैं। तो बाबा ने कहा है, पहले भी बताया है, अब और जोर देकर बताया है कि हर प्रकार के दुख और अशांति का कारण है अपवित्रता। सतयुगी दुनिया में परमात्मा की रची हुई दुख और अशांति से पूरी तरह मुक्त दुनिया में या सुख और शांति से भरपूर दुनिया में, और इस दुनिया में एक खास फर्क यही है कि वहां पर संपूर्ण पवित्रता है और अब यहां पर लगभग संपूर्ण अपवित्रता है। तो सीधी बात हो गई कि अगर हमें अपने आप को दुख और अशांति से कंप्लीटली परे रखना है, बल्कि दुनिया की दूसरी आत्माओं पर भी तरस खाकर उनके भी दुख और शांति को कम करना है, तो हमें क्या करना होगा? संपूर्ण पवित्रता को धारण करना होगा। बाबा ने जो रोजाना की नॉर्मल मुरलियां होती हैं, उसमें कई मिसाल देकर बताया हुआ है कि इस विश्व में पवित्रता का वैसे भी सम्मान है। सन्यासियों का क्यों सम्मान होता है, कन्याओं का क्यों सम्मान होता है? पवित्रता के कारण। पर बाबा कहते हैं कि वह पवित्रता संपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर सन्यासी भी हैं तो अपवित्र दुनिया के ही सन्यासी हैं, इसलिए उनको जन्म ही अपवित्रता से लेना पड़ता है। फिर बाद में वो छोड़ते हैं तो तब उनका सम्मान होता है। कन्याएं भी जो हैं वो इसी अपवित्र दुनिया की ही कन्याएं हैं, उनका जन्म भी अपवित्रता से होता है और ज्यादातर उनको बाद में फिर अपवित्रता की दुनिया में ढकेल दिया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि जितनी देर पवित्र रहे उतना सुख मिला टेम्परेरी। लेकिन बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की दुनिया में जाने के लिए और इस अति दुख और शांति की दुनिया में भी सुख और शांति की अनुभूति करने के लिए क्या करो? तो बाबा ने कहा कि आप भक्ति मार्ग में द्वापर से लेकर देवताओं को या महापुरुषों को फूल चढ़ाते आए हो, उनकी महिमा गाते गए हो, मुख से महिमा के फूल चढ़ाते आए हो और स्थूल फूल भी चढ़ाते आए हो, और वो अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते आए हो। कभी भी किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी ऐसे स्थान के बाहर जो फूल मिलते हैं वो फूल अच्छे अच्छे होते हैं, गुलाब के होंगे, मोतिया के होंगे, और चढ़ाते रहे हैं हम रचना पर। ये सब परमात्मा की रचना है। तो टेम्परेरी खुशी प्राप्त करते रहे, उन अच्छी पवित्र आत्माओं की महिमा गा करके हम अपने आप को खुश करते रहे। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं हूं क्रिएटर, और क्रिएटर किसका हूं? बिल्कुल कंप्लीट सुख शांति की और जन्म जन्मांतर के लिए स्थायी सुख शांति की दुनिया का, जिसको लोग सिर्फ सोचते हैं। कईयों के तो बुद्धि में ही नहीं आता कि ऐसी दुनिया हो सकती है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। वैसे कह देंगे कोई शरीर छोड़ेगा स्वर्ग से धारा,
बाबा कहता है इसका अर्थ ये तो हुआ कि ये स्वर्ग नहीं, ये नरक है, यहां से स्वर्ग सिधारा। लेकिन वो स्वर्ग क्या है, कहां है, वहां क्या होता है, ये पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं उस दुनिया का क्रिएटर हूं और आपको उस दुनिया में ले जाना ही मेरा मेन काम है। क्योंकि जैसे आत्माएं होंगी वैसी दुनिया होगी। अगर आत्माएं कलयुगी संस्कार वाली हैं तो दुनिया कलयुग है, आत्माएं सतोगुणी संस्कार वाली हैं तो दुनिया सतयुग है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने बच्चों को बताया है कि मेरा काम है पतित पावन। अगर एक शब्द में कहा जाए परमात्मा का क्या काम है, दुनिया के लोग तो इसके बारे में बहुत भ्रमित हैं। कोई कहेगा परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, पत्ता भी भगवान के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। अच्छा, अगर परमात्मा का हुक्म होगा तो अच्छा ही होगा, कल्याण का होगा, प्रेम का होगा, शांति का होगा। अगर उसके हुक्म से हो रहा है और वो सर्वशक्तिवान है तो सारी दुनिया में तो प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, शांति शांति होनी चाहिए। सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो उसका फल भी परमात्मा को भोगना चाहिए। अगर कुछ उल्टा हो रहा है तो उसका दुख भी परमात्मा को मिलना चाहिए। कोई कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं करता, बस वो देखता रहता है, हम जैसा करेंगे वैसा हमको फल दे देता है। अगर हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो फिर परमात्मा के हमारे परमपिता होने से हमारा क्या संबंध, से क्या फायदा हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं। मनुष्यों ने अपने काम परमात्मा के जिम्मे लगा दिए हैं और परमात्मा के काम अपने जिम्मे लगा दिए। अच्छा हो गया तो मैंने किया, खराब हो गया तो ये भगवान तूने क्या किया। तो बाबा कहता है कि उनको ये भी नहीं पता कि पावन और पतित पावन में फर्क है। पावन है देवता, देवी देवता, सज्जू के सारे पावन हैं, लेकिन वो रचना है, परमात्मा ने उनको पतित से पावन बनाया। वो देवी देवता स्वयं पतित पावन नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई पतित होता ही नहीं जिसको वो पावन बनाए। सतयुग में कौन पतित होगा जिसको वो पावन बनाएंगे। और पतित दुनिया में देवता नहीं होता। इसलिए भगवान कहता है कि मैं अपना परिचय खुद देता हूं। तो परमात्मा ये बताते हैं कि मेरे बच्चों, आपको जो चीज तंग कर रही है, जिस चीज से आप दुखी हैं, जिससे आप छूटना चाहते हैं, लेकिन धोखे में आकर, भूल में आकर आप उसको अपना मित्र समझते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में कई बार जब हम धोखा खाते हैं तो किससे खाते हैं? जो व्यक्ति अनजान है, जो व्यक्ति हम समझते हैं हमारे मित्र नहीं है, उससे हम कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि हम सावधान होते हैं कि जो कुछ कह रहा है उसको अच्छी तरह सोच समझ के इसके साथ व्यवहार करो। अनजान व्यक्ति है, हम कहते पता नहीं कौन है, अच्छी तरह सोच समझ के इससे व्यवहार करो। लेकिन जो हमारा मित्र बनता है, हमारा विश्वास जीत लेता है और उसके बाद हमारा विश्वासघात करता है, उसी से हम धोखा खाते हैं। तो असल में जो चीजें हमें दुख देने वाली हैं, आज हम उनको अपना मित्र मानने लग गए। वो हमें दुखी भी करती रहती हैं, पर हमें पता नहीं कि ये दुख के कारण है, हम उनको यूज करते रहते हैं। जैसे कई लोग जो मिर्चें खाने के आदी होते हैं, वो मिर्च भी खाते रहते हैं और सीसी भी करते रहते हैं। मिर्च खाएंगे, सीसी करेंगे, फिर मिर्च खाएंगे, फिर सीसी करेंगे। मिर्च खाना नहीं छोड़ेंगे, सीसी करना मंजूर है। इसी प्रकार से बाबा ने हमें बताया है कि मुझे आपके गुलाब के फूल नहीं चाहिए, वो आप देवताओं को चढ़ाते रहे हो।
मुझे आपके धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वर्ग में आता ही नहीं, मुझे कर्म भोग में आना ही नहीं। आपका दुख हरने के लिए, दुख हरता सुख करता, मैं आपसे सिर्फ वो चीज मांगता हूं जो आपको तंग कर रही है, और उसको छोड़कर देखो कि सचमुच आप दुख और अशांति से छूटते हो या नहीं छूटते हो। तो उसमें बाबा कहता है कि मुझे कोई गुलाब के फूल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कड़वे फूल। जो कड़वाहट हमको जीवन में तंग कर रही है, जो हमारे जीवन में कड़वाहट ला रही है, उसको तुम मेरे समर्पित कर दो। तो बाबा ने बहुत प्यार से एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो कहता है मम्मी ये तुम रख लो, पापा ये तुम रख लो, है ना। तो बाबा कहता है कि आप मेरे बच्चे, जो चीज आपको तंग कर रही है वो मुझे दे दो, तुम छूट जाओ। तो वो चीजें जो हैं विशेष तौर पे बाबा ने ध्यान दिलवाया है। पहली बात, 2 नंबर अक का फूल जिसको हम क्रोध कहते हैं, ठीक है। आज सारे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हाथ उठाकर सीना तान कर कह सके दिल से कि मैंने जिंदगी में कभी क्रोध नहीं किया। हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिनके चित्र पीछे लगे हुए हैं, जो नए भाई बहन आए हैं, वो हाथ उठवाया करती थी कि बोलो सारी सभा में। यहां भी उठवाती थी और किसी नगर में जाकर बड़े प्रोग्राम में भी उठवाती थी। है कोई ऐसा जो ये कह सके मैंने कभी क्रोध नहीं किया? तो कोई हाथ नहीं उठाता था। फिर दादी कहती थी मैंने कभी क्रोध नहीं किया। समझा आपने? अब आप देखो, इसीलिए जिस व्यक्ति ने जो छोड़ा होता है दूसरे से वही छुड़वा सकता है। परमात्मा शिव, आप सोचो कि क्या परमात्मा किसी पर क्रोध करते हैं? कर सकते हैं? वो देखते हैं कि कलयुग ये दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। मनुष्य क्या नहीं करते, पशु से बदतर हो गए हैं, फिर भी परमात्मा को कभी क्रोध आता? अगर ये सब कुछ देखते हुए परमात्मा को क्रोध नहीं आता, इसीलिए लोग परमात्मा के पास शांति और सुख के लिए जाते हैं, तो उसके बच्चों को तो वो टोटल क्रोध मुक्त होना चाहिए। तो बाबा ने वर्षों से हमें मुरलियों के द्वारा और हमारे संकल्पों को सात्विक बनाकर हमें सेवा करने का माध्यम देकर हमारे क्रोध को घटाया है। लेकिन एक होता है क्रोध को घटाना, एक होता है क्रोध का जड़ से बीज खत्म कर देना। तो अब बाबा कहते हैं, क्योंकि टाइम सतयुग का नजदीक आ रहा है, तो वहां पर तो क्रोध होता ही नहीं, इस शब्द ही नहीं होता क्रोध डिक्शनरी में, देवताओं की में। तो अब हमें क्रोध से पूरा मुक्त होना है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, क्या आप सब दिल से एक फूल सिर्फ मेरे ऊपर अर्पण करने को तैयार हो? जो आपको तंग कर रहा है वो है क्रोध। तो बाबा ने सब बच्चों से हाथ उठवाया था कि बताओ, जो आपको दुखी करने वाली चीज है, जिससे आप खुद भी अशांत होते हो, दूसरों को भी अशांति मिलती है, क्या आप उस चीज को, उस कड़वे फूल को शिव के ऊपर अर्पण करने को तैयार हो? तो आज हम फिर बाबा की तरफ से अपनी सभा में यही प्रश्न करते हैं कि जो बचा खुचा थोड़ा बहुत क्रोध का अंश किसी के भी अंदर है,
क्या वो आत्माएं, हम सब आत्माएं जो यहां बाबा के घर में आए हैं, उसको सच्ची दिल से सदा के लिए विदाई देने को तैयार हैं? जो आत्माएं हैं वो अपना दायां हाथ उठाओ, तैयार हैं? चलो, क्योंकि बाबा के पास ये सीन जाएगा तो बाबा बहुत खुश होंगे कि मेरे बच्चे पूरी तरह तैयार हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आप देखिए बाबा हमसे क्रोध क्यों छिड़वाता है कि हम एक शत्रु को अपना मित्र मान के बैठे हुए हैं। हम उसको, क्रोध को अपना हथियार समझते रहे हैं कि कोई बात किसी ने नहीं मानी, उस पर गुस्सा करो, और फिर भी नहीं मानता तो जोर से गुस्सा करो, फिर भी नहीं मानता तो और जोर से गुस्सा करो, और फिर भी नहीं मानता तो हिंसा पर आ जाओ, हाथ उठा दो, उसको पीटना शुरू कर दो। यहां तक कि बहुत क्रोध की हालत में लोग खून भी कर देते हैं। अच्छा, लेकिन घर घर में, जहां घर घर में स्वर्ग था, जहां घर घर में सुख शांति थी, वहां आज घर घर में कला क्लेश है। तो आप देखेंगे छोटी छोटी बात पर किसी ने कहा, दूसरे को नहीं अच्छा लगा, तो आवाज में, बोल में कड़वाहट, स्नेह की कमी, नफरत, बदले की भावना, कई प्रकार के क्रोध, रूठ जाना, बोलना छोड़ देना, मन के अंदर गांठ बांध लेना, कई प्रकार के जिद करना, किसी बात से टाल देना, कई तरीके का क्रोध करते हैं। अच्छा, उसका नतीजा क्या है कि जो क्रोध करता है वो, उसको पहले तो उसको अशांति होती है, क्योंकि पहले अपने आप को आप गर्म करेंगे तभी दूसरे को वो गर्मी पास ऑन करेंगे। अगर आप 100 डिग्री तक अपने को गर्म करेंगे तो दूसरे को 80 डिग्री गर्मी पास करेंगे। पहले तो खुद को गर्म होना पड़ेगा, तो जले हम पहले। अच्छा, फिर और इस बात को पक्का करने के लिए अगर किसी बात को हम समझे ये गलत है तो हमारा ध्यान जाएगा। हमने तो अपने पूर्वजों को भी बता दिया वो क्रोध करते थे, शास्त्रों में लिख दिया, शंकर जी को क्रोध आया, परशुराम को क्रोध आया, फलाने को क्रोध आया, उस ऋषि को क्रोध आया, उसने श्राप दे दिया। तो हमने ये मान लिया, अरे हमारे पूर्वज ही क्रोध करते थे तो हम किस खेत की मूली, हम तो कलयुगी आत्मा है, हमें तो क्रोध करना ही है। तो हम एक दुश्मन को जो हमारा ही नुकसान कर रहा है अपना मित्र समझ के, हथियार समझ के यूज करते रहे, और नतीजा क्या रहा है? क्रोध से कोई काम सुधरता नहीं है। बिना क्रोध के बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाएगा, लेकिन क्रोध से अगर आप किसी कमजोर पर क्रोध करते हो, ये समझ करके ये तो कमजोर है, तो अपने दिल में रख लेता है, अच्छा आज तुम्हारा मौका है, मैं भी देखूंगा। किसी मशीन का छोटा सा पुर्जा भी अगर अड़ जाए तो सारी मशीन खड़ी है, तो मौके पर वो आपको परेशान करेगा। तो क्रोध परेशानी का भी कारण है। और ये तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि क्रोध में क्या होता है कि जो हमारी शक्ति है वो बहुत तेजी से खर्च होती है। जैसे कोई अपना पैसा, बहुत सारा इकट्ठा पैसा बहा दे, तो उस वक्त जब व्यक्ति क्रोध करता है, क्योंकि मन एक ऐसी संकल्प शक्ति है जिसमें जैसा संकल्प करोगे वो सारे शरीर को, सारे शरीर के खून को, सारे शरीर के रस को, सारे शरीर की बुद्धि को, सब शक्तियों को एकाग्र करके उस तरफ लगा देता है, एक संकल्प। अभी आपको कोई कह दे इस डायमंड हॉल में एक बहुत बड़ा काला सांप आ गया है, अच्छा पता नहीं कहां है, तो आप क्या करेंगे कि जो बिल्कुल ढीले ढाले बैठे हैं, ऊंघ रहे हैं, वो भी एक्टिव होकर जूता पहने बगैर बाहर भागेंगे।
एक दूसरे के ऊपर टकरा कर भी भागेंगे, क्योंकि संकल्प आ गया। तो सारी शक्ति को इकट्ठा करके लंगड़ाता हुआ व्यक्ति भी उछल उछल कर बाहर जाएगा, क्योंकि शक्ति इकट्ठी कर ली। इसी प्रकार से जब हमको क्रोध का संकल्प आता है तो सारी बॉडी, सारा खून इकट्ठा होकर आप देखेंगे तेजी से दौड़ने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि क्रोधी को 5 व्यक्ति पकड़ते हैं। जैसे पागल आदमी को पकड़ना हो तो 5 व्यक्ति चाहिए, वो पतला सा, लेकिन जब उसमें जोश आता है तो सारी ताकत। लेकिन बाद में क्या होता है, आपने इकट्ठी करके ताकत यूज कर ली तो डॉक्टर लोग कहते हैं क्रोध से ब्रेन के इकट्ठे सेल बहुत सारे जल जाते हैं, क्रोध से व्यक्ति की आयु घटती है, क्रोध से व्यक्ति मूडी बनता है, क्रोध से उसकी बुद्धि संतुलित नहीं रहती। एक सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड मैंने जिसको हम कहते हैं कि डिसेंट व्यक्ति, अच्छी भाषा वाला, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे घर का, अच्छे मैनर्स का, जब क्रोध में आता है तो मोस्ट अनसिविलाइज्ड बिहेवियर करता है। उस वक्त तो आपे से बाहर हो जाता है। कहा जाता है आपका जो उसका ओरिजिनल स्टेट है उससे आउट होके वो काम करता है। चलो कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस व्यक्ति को इतनी एनर्जी की कमी फील होती है, इतनी थकावट महसूस होती है कि पहले तो ठंडा लंबा सांस लेता है। जैसे हठ योग सिखाने वाले कहते हैं ना, सब बैठ जाओ, जोर से एक लंबा सांस लो, है तो लंबा सांस लेता है। फिर उसके बाद पानी मांगता है, पिलाओ भाई पानी पिलाओ, तो समझो कितनी एनर्जी उसकी खत्म होती है। अच्छा, तो थकावट का, जिंदगी में थकावट का एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्रोध है। अगर आप क्रोध को जीत लोगे आप अथक बन जाओगे। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा इतनी आयु के 93 इयर्स के सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक लगातार काम करते थे, अथक थे। हमारी प्रकाशमणि दादी अथक थी। आज की डेट में जानकी दादी को देख लो, उनकी आयु देख लो 94 प्लस और अथक है। बड़े बड़े यंग शरीर वाले सुबह कहेंगे अमृत वेला क्या करना है, थकावट हो रही है। अच्छा, क्यों थकावट हो रही है? कि शरीर को बॉडी कॉन्शियस होकर किसी ना किसी रूप में, असंतोष के रूप में, रूठने के रूप में, दूसरे के साथ मुकाबला करने के रूप में, ये क्यों, ये कैसे, अब कोई चीज दिल को पसंद ना आए, किसी को भीड़ पसंद नहीं आती, किसी को अपनी टर्न लेट हो जाए पसंद नहीं आती, किसी को कुछ भी है नापसंदी, डिसकंटेंटमेंट, वो सारी की सारी बुद्धि में जाके जमा हो जाती है, तो व्यक्ति फ्रेश रहता ही नहीं। आजकल तो सारे लोग हर समय थके रहते हैं। कहा जाता है TATT, टायर्ड ऑल द टाइम। आप देखो लोग दफ्तर जाते हैं, घर से नाश्ता करके जाते हैं, वहां जाके फिर चाय पिएंगे थके हुए। कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब वो थके हुए ना हो। सिर्फ उनको कोई लालच दे दो तो एक्टिव हो जाएंगे, किसी को रिश्वत दे दो, कुछ पैसा दे दो, कोई गिफ्ट दे दो या भय दे दो, ये हो जाएगा, तब एक्टिव हो जाएंगे। तो बताओ इसका मुख्य कारण क्या है? कि अंदर छिपा हुआ असंतोष है। अब मैं आपको कहूं, बताऊं, कोई दुकानदार है, उसके पास कोई कस्टमर आ जाता है और वो उस उम्मीद करता है कि ये कस्टमर अच्छा फंसा है, भूला भाई, और अगर ये मेरा माल खरीद लेगा तो मुझे 10,000 रुपए का फायदा होगा। अंदर ही अंदर सोचता है और पूरी जाल बिछाता है कि वो कमाई कर ले। अच्छा, कहते हैं कि एक लेडी थी, वो गलीचे की दुकान पर चली गई और गलीचे की दुकान वाले को कहा
ये गलीचा दिखाओ, वो गलीचा दिखाओ, इसका रेट पूछा, उसका पूछा, 20-25 गलीचे उसने खुलवाए, देखे। दुकानदार सोचने लगा कोई भी खरीदेगी तो 10,000 का फायदा तो होने वाला है। थोड़ी देर बाद वो कहती है बाहर जाके, अच्छा बारिश बंद हो गई, अब मैं चलती हूं। अच्छा, तो ग्राहक तो थी नहीं। अब उसको जो उम्मीद थी कि मेरे 10,000 आने वाले हैं वो गए, उसको गुस्सा चढ़ जाता है। अब क्रोध तो आ गया ना, लालच भी क्रोध का कारण बनता है। असंतोष अनेक तरीके हैं, लेकिन अगर हम, बाबा कहता है ज्ञान से आप क्रोध को जीत लो तो क्या फायदा है। क्रोध एक आग है, ये तो हम सब जानते हैं। इस शरीर के अंदर आप संकल्प करके ठंडे भी बन सकते हो। अच्छे ठंडे संकल्प करो तो आप देखोगे, आप अपने सिर पर हाथ रखोगे तो लगेगा माथे पर किसी ने बर्फ रख दी है। और अगर आप दूसरी तरह के संकल्प करोगे तो सिर गर्म हो जाएगा। अच्छा है संकल्प की बात। इसीलिए इस शरीर से आप अग्नि भी पैदा कर सकते हैं, पानी भी पैदा कर सकते हैं। ज्वाला देवी की भी पूजा होती है, शीतला देवी की पूजा होती है। अगर हम क्रोध को जीत लें पूरा, तो ये आग जो है, ये जलाने की बजाय ये एक आत्मिक शक्ति का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम कहते हैं उमंग और उत्साह। तो क्रोध को जीतने का फायदा और बोनस ये है कि अगर कोई आत्मा क्रोध को जीत ले तो सदा उमंग उत्साह में रहेगी। कहेंगे इसको पता नहीं क्या है, ये तो भागते फिरते हैं, क्योंकि वो अग्नि ना बन के वो एक शक्ति बन जाता है। और जो क्रोध करेगा उसको उमंग उत्साह नहीं रह सकता, उसको लोभ या भय उसको मूव कर सकता है। आत्मिक उमंग उत्साह नहीं रहे, उड़ने का शक्ति नहीं रहेगी, उड़ाने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए भाइयों और बहनों, आप सोचो कि जब बाबा कहता है ये अक का फूल आपको नुकसान करता रहा है, आप इसको फायदा समझ के यूज करते रहे हो, और क्रोध प्रत्यक्ष होने से दूसरे को भी आप सैंपल नहीं बन सकते। कि मान लो कि बाबा ने कहा है कि आपकी पत्थर की मूर्तियों, मार्बल की मूर्तियों के आगे लोग जाके शांति लेते हैं, क्योंकि वो मूर्ति को जो मुस्कुराहट है वो सेम रहती है, क्योंकि तो मूर्ति है। तो वो सुबह जाओगे तो भी मुस्कुरा रही होगी, शाम को जाओगे तो भी मुस्कुरा रही होगी। तो दुनिया से डिस्टर्ब व्यक्ति वहां जाके माथा टेक के उसकी मुस्कुराहट को देख के संतोष पा लेता है। और आप वो चेतन बाबा की मूर्तियां, किसी वक्त आपसे कोई मिला, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या भाई बाबा का ज्ञान लेना चाहिए, देखो ये मुस्कुरा रहा है। और कहीं वो दूसरे टाइम मिला और आपका चेहरा दूसरे रूप का हुआ, अंदर कोई असंतोष वो चेहरे पे आ गया, तो सौदा कैंसिल कर देगा। वो कहेगा ये भी मेरे जैसा ही है, मैं भी मूडी हूं, ये भी मूडी है, इससे मैं क्या पाऊंगा। इसलिए बाबा ने कहा है ये हुई सेवा की बात। और एक गुप्त क्रोध भी होता है। जैसे दुकानदार है, जब कुछ लेने जाओ तो मुस्कुराता है, आपसे चाय पानी भी पूछेगा। कभी कुछ वापस करने जाओ लिया हुआ, फिर उसका रूप देखो, वो कहेगा सुबह सुबह आ गया है, अरे रुक जाओ इधर। अच्छा, तो कहने का भाव ये है कि अगर हम उसको दिल से जीतते हैं तो बाबा कहता सोते समय भी, जब आप सो रहे होंगे उस वक्त भी कोई देखेगा तो कहेगा इसका खुशनुमा चेहरा है, इसको कुछ खुशकिस्मत है, इसको कुछ प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि एक आदमी था, वो अपने घर में शीशा होता ना मुंह देखने वाला, उसके आगे आंखें बंद करके खड़ा था। उसकी पत्नी आई, उसने कहा क्या कर रहे हो भाई। कहता मैं देख रहा हूं कि सोते समय मैं कैसा लगता हूं। अच्छा, अब वो तो हुआ एक हंसी की बात, लेकिन हम सो रहे हों तो दूसरा देखे, वो कहे देखो कैसे संतोष से खुशनुमा चेहरा है। आप जानते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो भी लोग देखने जाते हैं तो उसका चेहरा देख के क्या कहते हैं,
बहुत शांति से सोया हुआ है, ऐसे लगता है कि सोया हुआ है, क्योंकि कोई शांति से शरीर छोड़ता है तो ऐसा होता है। इसलिए जो हमने हाथ उठाया कि हमें ये छोड़ना है तो हमारा ही फायदा है, और अच्छे काम में तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। और अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प धारण कर लें, बाबा कहता मैं तो आपके ऊपर फूलों की वर्षा करूंगा, पूरी मदद करूंगा, कि आपको फील होने लग जाएगा देखो क्रोध की स्थिति आ रही है, अब ये खेल की तरह है, मैं देखूं मुझे कौन क्रोध दिलाता है। अगर आप फैसला कर लो कि आज से लेकर मैंने क्रोध करना ही नहीं, तो जब क्रोध की स्थिति आएगी आपको लगेगा कोई खेल आ रहा है, कोई गेम हो रही है, मुझे टेस्ट करने आ रही है, देखूं मुझे कैसे क्रोध दिलाता है। अगर आप फैसला ही कर लो मैंने क्रोध नहीं करना, आपको कौन क्रोध दिला सकता है। दूसरी बात है जो बाबा ने कही है वो है अहंकार की, क्योंकि अभी गीत भी हमने सुना, काम क्रोध मद लोभ, क्रोध के साथ नेक्स्ट चीज है अहंकार। वैसे भी कहा गया है भक्ति मार्ग में, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, कि जो व्यक्ति दयालु है उससे सारे काम अच्छे काम होंगे, और जो व्यक्ति अभिमानी है उसके सारे काम ही पाप के खाते में चले जाएंगे। तो बाबा ने हमें स्पष्ट करके बताया है कि बच्चों, आप बाबा के बच्चे, तो बाबा के बच्चे और उसको अभिमान आ जाए तो उस वक्त माया जरूर उन बच्चों को टेस्ट लेने के लिए एक अजीब अलग अलग रूप से आती है, कोशिश करती है कि मेरा राज में मेरे ग्राहक जो हैं ये भगवान की तरफ ना जाएं। तो बाबा ने बताया है कि मैंने पहला काम क्या किया, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, बाबा ने कहा बच्चे आप जो हो, जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन हर चीज को ये समझो कि मैं बाबा का ट्रस्टी होके चल रहा हूं। ठीक है। मुझे याद है जब मैंने जॉब करता था तो जैसे हिंदुस्तान में रस्म है कि पहली तनख्वाह लोग अपने गुरु को भेज देते हैं, तो मैंने अपनी पहली तनख्वाह का ड्राफ्ट बना के मधुबन में ब्रह्मा बाबा को रजिस्ट्री करा के भेज दिया। अच्छा, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं है। अच्छा, आगे की बात सुनो। भेज दिया और बाबा ने वो रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। बाबा ने लिखा कि बच्चे तुमने क्यों भेजा है, बाबा और बच्चों में कोई फर्क थोड़ी है, तुम उसको बाबा का ट्रस्टी बन के उसको यूज करो। अच्छा, तो एक मैं उस वक्त 21 ईयर्स का था, अब मैं 76 ईयर्स का हूं। अच्छा, आप सोचो कि एक यंग बॉय, उसको कितना दिल में लगा होगा कि ऐसा भी कोई संस्था है, ऐसा भी कोई है जिसको पैसे की लालच नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारा पैसा और मेरा पैसा कोई अलग थोड़ी है। तो वो तो आज भी बाबा यही कहता है कि मैं ये स्थान बनाता हूं, लेकिन ये तो सेवा के लिए है, परंतु आप हर चीज में आई, यानी अहंकार को खत्म करने के लिए मेरा है, इसकी बजाय आप समझो बाबा का है। और उसके बीच में बाबा कहता हमारा कहो। अच्छा, कि जैसे ये शांति वन है, ये किसका है? हमारा है ना? ज्ञान सरोवर हमारा है, सेंटर हमारा है। तो ये हमारा और बाबा का कहने से मेरा खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं तो कहोगे मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा ये, मेरी कुर्सी, मेरा स्वेटर, तो आप उसमें लागत जाएगी। दूसरी बात, करते करते ज्ञान में समझते समझते बाबा ने 3 बातें बताई हैं। एक तो ये बताई है कि बहुत जन्मों से मैं करने से हमारी आदत में क्या हो गया है कि कहा जाता है दुनिया में अपनी अकल और दूसरे की दौलत ज्यादा नजर आती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी अकल सबसे अच्छी है,
जो मैं कहता हूं ना वो ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बाबा ने कहा है कि किसी भी चीज को आप रख लो, उसको अलग अलग दिशा से देखो या उसका फोटो लोगे तो अलग अलग शक्ल नजर आएगी। इस माइक्रोफोन का फोटो आप ऊपर से लोगे, सामने से लोगे, अलग अलग नजर आएगा। लेकिन एक चीज है जिसका कहीं से भी फोटो लो तो एक नजर आएगा, वो है पॉइंट। आप बिंदी का कहीं किसी तरफ से फोटो लोगे तो बिंदी नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है, अगर हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना है, हमें पॉइंट समझ के देखेंगे तो एक जैसा लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं मेरी अकल अच्छी है, मैं राय देने लग जाता हूं, या मन में सोचता हूं यहां भीड़ बड़ी है, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, दिमाग में आता है। तो बाबा कहता उसमें हम अपना मैं लगाते हैं। अच्छा, अगर हमको वो काम दे दिया जाए तो हम शायद उससे भी कम कर पाए। जो करता है उसको तो करने वाले से गलती होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अभिमान को मारने के लिए अपनी राय दो, ऐसा होना चाहिए। बालक बन के एक्सेप्ट करो, मालक बन के राय दो। हम मालक भी हैं, बालक भी हैं। जो भी, हर एक को आजादी है, जो बात है राय दे। लेकिन जब वो राय सब लोग देख लें, मान लो आपकी राय के विरुद्ध कुछ फैसला हो जाता है तो बालक बन के मान लो। तो अगर हम सदैव मालक बने रहें, या जहां मालक बनना है वहां बालक बन जाए, राय दे नहीं, हिस्सा ही न ले जिम्मेवारी में, और जहां बालक बनना है वहां मालिक बन जाए, अधिकार में हिस्सा लें, तो मैं काम करता है। दूसरे बाबा ने कहा मैं पिता हूं, तो मेरे हर बच्चे की कोई ना कोई विशेषता, छोटा मोटा कखपन भी, एक ईंट भी, बाबा कहता है मैं उसको इतनी वैल्यू देता हूं क्योंकि भावना से करते हैं, तो उसको भी मैं सोने का महल बना देता हूं। और हर बच्चे में कोई ना कोई गुण है। बाबा ने कह दिया है कि मेरे हर ब्राह्मण में ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। अभी भी बाबा ने कहा है कि भगत लोग माला के लास्ट मनके को भी माथे पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि बाबा अपने लास्ट बच्चे को भी अपने नैनों में रखता है। अच्छा, हर एक की वैल्यू है, तो बाबा हमको इतना सम्मान याद करवाता है। और हम ये सोचने लग जाएं कोई काम में सफलता मिल गई कि मैंने किया, ये भूल गए कि बाबा ने मुझे मेरी विशेषता को यूज किया है, मैं तो निमित्त हूं, तो अभिमान आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये दो बातें। फिर तीसरा एक बड़ा गुप्त तरह का अभिमान है, वो ये है कि हम खुशी खुशी किसी काम में घुसना चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है हमें वहां नहीं घुसना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं और हमें वहां मौका नहीं मिलता, तो या हम कुछ करना चाहते हैं नहीं हो पाता, तो हम, बाबा कहता है दिल शिकस्त, कि भाई चलो ठीक है अब के करके देख लिया, आगे से हम ना परे ही रहेंगे, हमने क्या लेना है, पहले एक बात करो फिर कोई माने ना, अपने आप को दुखी करो। तो ये भी एक तरह का अभिमान है। तो बाबा कहता है कि जो आत्मा इस प्रकार के अभिमान में रहती है, होता बॉडी कॉन्शियस के कारण ही है, लेकिन वह प्रकार का अभिमान अपने, उसकी निशानी क्या है, वो अपने को अपमान की फीलिंग दिलवाएगा। जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। और बाबा ने तो हम लोगों को इतनी जादू की शक्ति दी हुई है, जब चाहो गायब हो जाओ। आप यहां बैठे हैं, कोई आपकी इंसल्ट करना शुरू कर दे, आप गायब हो जाओ। जब वो थक जाए वापस आ जाओ शरीर में। आपका क्या है, कर ले भाई, थक जाएगा कि नहीं? जब वो देखेगा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा मुझे, आपे थक जाएगा। लेकिन हमें अभी अपमानित फील होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, अभिमान वाले व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा कि दूसरे को, उसको पता भी नहीं लगेगा दूसरे का अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो मैं करेगा
अपनी कहना चाहेगा, दूसरे की सुनेगा नहीं, जो उसके अंदर है वो दूसरे पर थोपेगा, दूसरा क्या चाहता है उसको ख्याल ही नहीं आएगा, अब मैं करता रहेगा, तो दूसरा व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट फील करेगा। बाबा कहता है मैं हर एक बच्चे को उभारता हूं, छोटे बच्चे को भी माता पिता गोद में लेके उछालते हैं। इसलिए अभिमान क्या करता है, व्यक्ति को अंदर से खाली कर देता है, ऊपर से उसका रूप रहता है। तो दुनिया के लोग सब आज ऊपर का रूप रखते हैं, तो उनके अंदर स्वमान नहीं होता। उनका जितना मान वगैरह है, उसका पोस्ट, उसका पद, उसका पैसा, उसके साधन, उससे वो समझता है मैं बड़ा व्यक्ति हूं। खुद बड़ा नहीं है, लेकिन कार बड़ी है, बंगला बड़ा है, जेवर महंगे हैं, तो मैं बड़ा व्यक्ति हूं। उन चीजों को हटा दो तो तुम क्या हो। और जो व्यक्ति निर्माण होता है, इसका उल्टा है निर्माण। तो निर्माण को बहुत कुछ मिलता है। जैसे समुंदर नीचे होता है तो उसको सारी नदियां भाग भाग के, हिमालय से चल के भाग भाग के रास्ते की सब रुकावटें करके समुंदर में समा जाती है। क्यों? क्योंकि नीचा होता है तो पानी लेता है, और अगर समुंदर ऊंचा हो जाए तो उसको देना पड़ेगा। तो अभिमानी व्यक्ति बाहर से खाली होता जाता है, समझता है कि मैं भरपूर हूं, और इसी वजह से वो मान के लिए तरसता है। जिसके अंदर इतना स्वमान है, आत्म स्वमान है, भरपूर है, कुछ चाहिए नहीं, विकारों से मुक्त है, वो व्यक्ति बादशाह है। इसलिए बाबा कहता है अगर हम निर्माण होंगे तो निर्माण का कार्य ठीक तरह कर सकेंगे। तो हमको अक का फूल नंबर 2 तो है क्रोध, और अक का फूल जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वह अभिमान। तो अब आप ये बताओ, क्रोध के लिए तो आप सबने खुशी से हाथ उठाया, लेकिन अभिमान भी हमारा गुप्त शत्रु है, जिसको हमने पाला हुआ है, उसको भी हमें बाबा को अर्पित करना है। अगर आप दिल से समझते हैं कि हमें अभिमान को भी त्याग कर देना चाहिए, हो सकता है बाबा कल आपको और रिफाइंड युक्तियां बताए। बच्चों के प्यास के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आप फिर इसके लिए भी अपना दायां हाथ कृपया उठाएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।